Dear students, a very pleasant good morning. My name is Anil. I am your English teacher. Today I'm going to start with the second part of your chapter named Lost Spring. आज हम बात करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 की. चैप्टर का नेम है Lost Spring and the writer of this particular chapter is Anish Jung. इसके राइटर कौन है? अनीश जंग. तो अनीश जंग क्या है? इसके राइटर है. एंड so whatever we have studied in part number 1, we have to discuss about that. So before we proceed, let us understand the title of this particular chapter. Title है इस chapter का Lost Spring. So spring refers to, जो spring का मतलब यहाँ पर है the joy of childhood. Spring का मतलब हो गया the joy of childhood. Joy of childhood मतलब बचपन के जो मजे होते हैं, joy जो खुशी होती है. स्प्रिंग मतलब यहाँ पर ये है. लॉस्ट का मतलब खो जाना. सो इट मीन्स लॉस्ट of joy of childhood. So it means in this particular chapter Anish Jung is talking about the children who have lost the joy of their childhood at very early age. तो अनीश जंग ने उन बच्चों के बारे में बताया है जो बच्चे अपना जो उनका बचपन का एक जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड का एक जो जॉय होता है, जो खुशी होती है, वो वक्त से पहले उन बच्चों ने खो दिया है. तो इसी चीज के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो अनीश जंग comes across a boy named Sahib. जो अनीश जंग होती है, एक लड़का होता है जिसका नाम साहिब होता है, वो उससे मिलती है. एंड साहिब इज अ बॉय हु इज अ रैग पिकर. साहिब कौन होता है? एक लड़का होता है जो कि एक रैग पिकर है. who collects something from the garbage. जो गार्बेज से कुछ चीजें ढूंढता है, निकालता है, उसको रैग पिकर बोल सकते हैं. And basically Sahib, like Sahib, around 10,000 people, those who have shifted from Dhaka to Simapuri. Simapuri क्या है यहाँ पर? Simapuri is the second largest slum area of India, which is situated near Delhi or outskirt area of the Delhi. दिल्ली का जो आउटस्कर्ट एरिया है वहां पर सीमापुरी इलाका है. सीमापुरी एक बहुत बड़ा एक स्लम एरिया है और वहां पर 10,000 के करीब जो बच्चे हैं, जो पीपल हैं, वो वहां पर शिफ्ट हो गए हैं. व्हाई दे हैव शिफ्ट? वो यहाँ पर शिफ्ट क्यों किए? बिकॉज ढाका से जनरली वो बिलोंग कहां से करते हैं? ढाका से बिलोंग करते हैं. दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू सीमापुरी. व्हाई सो? बिकॉज इन सर्च ऑफ सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए. बिकॉज इन ढाका दे हैव फील्ड्स, दे हैव होम, बट जनरली स्टॉर्म कम एंड वी डिस्ट्रॉय देयर फील्ड्स एंड होम. और जनरली वहां पर स्टॉर्म आते रहते हैं ढाका के अंदर, जिसकी वजह से उनके जो फील्ड्स होते हैं, उनके जो घर है, वो क्या हो जाते हैं? स्वेप्ट अवे, यानी ब्लोन अवे, मतलब तबाह हो जाते हैं. जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर लाइफ दे हैव शिफ्टेड टू दिल्ली एंड दे हैव पिच्ड देयर टेंट एट द सीमापुरी स्लम एरिया. और उन्होंने अपना जो तंबू गाड़ लिया या उन्होंने अपने छोटे मोटे टूटे फूटे घर कहां पे बना लिए? सीमापुरी के ऊपर. सीमापुरी जो कि एक स्लम एरिया, वहां पर बना ली है. राइट. At the same time, जब Anish Jung asked the question to a group of children and ask you why you all remain barefooted. जब अनिश जंग उन बच्चे से पूछती है कि आप लोग barefooted क्यों रहते हैं, मतलब आपके पास स्लीपर्स क्यों नहीं है, right? Then they simply say it's our tradition. But this is not the reality. वो उनका ट्रेडिशन नहीं है, but this is not the reality because these children cannot afford a pair of shoes. क्योंकि बच्चे इतने कैपेबल नहीं है, उनकी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उनको एक पेयर शूज भी दे सके. राइट. सो दिस इज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दिस चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, शेल्टर, फूड, एजुकेशन. उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो इस तरह की जिंदगी वो वहां पर उस स्लम एरिया के अंदर जी रहे हैं. राइट. व्हेन अनीश जंग आस्क्ड द बॉयज एक्चुअली व्हाई डू यू रिमेन बेयरफुटेड, तभी उसको एक कहानी याद आती है. वो कहानी एक आदमी ने उसको बताई होती है जो कि उदीपी से बिलोंग करता था. उसने वो कहानी उसको बताई होती है. नाउ आज हम सेकंड पार्ट में वही से स्टार्ट कर रहे हैं. व्हेन अनीश जंग वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ पेयर ऑफ स्लीपर्स. मतलब जब अनीश जंग उस ग्रुप से बात करती है, उन बच्चों से बात करती है जिनके पास स्लीपर्स नहीं है, तो उस वक्त अनीश जंग को रिमेंबर मतलब याद करना, उसको एक आदमी की कहानी याद आती है जो उस आदमी ने अनीश जंग को बताई होती है. और वो आदमी कहां से होता है? उदीपी से होता है. एज अ यंग बॉय. और वो
वो बताता है, किसको, अनिश जंग को बताता है कि जब वो एक लड़का था, जब एक वो यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वो एक ओल्ड टेम्पल को, यानी एक पुराना सा टेम्पल था, उसको उसको पार करके स्कूल जाया करता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और जहां पर उसके जो फादर थे वो क्या थे, एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो कुछ टाइम के लिए वहां पर रुकता था टेम्पल पे, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, और वो क्या करता था, भगवान से प्रे करता था कि प्लीज मुझे भी एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। ये कौन बोलता है, ये वो मैन बोलता है जिसने अनिश जंग को कहानी बताई थी। जब वो एज ए यंग बॉय था, स्कूल के पास से जाता था, तो रास्ते में एक टेंपल था, वहां पर थोड़ी देर के लिए वो रुकता था और भगवान से प्रे करता था कि प्लीज लेट मी हैव अ पेयर ऑफ शूज, काश मेरे पास भी एक पेयर ऑफ शूज हो, भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज दे दो। 30 years later, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, अनिश यंग उसी उसी मैन की, यानी वो जो यंग बच्चा था जो कि भगवान से प्रे करता था, वो आदमी जो कि उदीपी से था, उसके टाउन में जाती है अनिश यंग, एंड द टेम्पल, और टेम्पल को देखती है, विच वॉज ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। देखो, ड्रॉन का मतलब वैसे डूबना होता है ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फील्ड, मतलब भरा हुआ था, फील्ड एंड एयर ऑफ डेसोलेशन। डेसोलेशन का मतलब होता है होपलेसनेस, बोल सकते हो, निराशा। और वो जो पूरा का पूरा जो मतलब टेम्पल था, वो टाउन था, वो कैसे भरा हुआ था, निराशा से भरा हुआ था, बिल्कुल आइसोलेटेड था, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था। इन द बैकयार्ड, और पीछे की तरफ अगर बात की जाए टेम्पल के, देयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, अब वहां पर एक नया प्रीस्ट आ चुका था। टेम्पल के पीछे अगर बैकयार्ड मतलब बात करें, तो वहां पर एक आंगन था, वहां पे एक प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर व्हाइट और रेड कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक बच्चा भी था वहां पर जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना था, wearing socks and shoes, और वो क्या कर रहा था, सॉक्स पहन रखे थे उसने, शूज पहन रखे थे उसने। एंड अराइव पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब हो गया आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब जब आपको सांस चढ़ जाते हैं, और वो बच्चा क्या स्कूल से आया था और उसको सांस चढ़े हुए थे। एंड थ्रू हिज बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और वो क्या करता, आते ही अपना जो बैग है वो कहाँ फेंक देता है, फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, जब अनिश जंग उस बच्चे की तरफ देखती है, I remembered the prayer another boy had to the goddess when he finally got a pair of shoes. जब वो बच्चे की तरफ देखती है अनिश यंग, तो उसको एक दूसरा बच्चा याद आ जाता है। जब बच्चा क्या करता है, लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मतलब जब वो उस बच्चे की तरफ देखती है, तो उसको एक दूसरा बच्चा याद आता है। कौन सा, जो भगवान से प्रे करता है, क्या, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को एक पेयर ऑफ शूज मिल गया था, लेट मी नेवर लूज देम, और वो भगवान से प्रे करता है कि आप मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल तो गया है, प्लीज लेट मी नेवर लूज देम, ये मुझसे कभी भी दूर ना जाए, ये हमेशा मेरे पास ही रहे। द गॉडेस, भगवान ने क्या किया, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली। अ यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। Now, with the passage of time, actually, the circumstances have completely changed. And the son of the priest who did not used to wear shoes in olden days, now they have started wearing shoes. मतलब पुराने टाइम में अगर बात करें, तो जो प्रीस्ट थे, उनके जो बच्चे थे वो शूज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन वक्त के साथ जो प्रीस्ट है, अब उनके बच्चे भी शूज पहनने लगे हैं। But many other rag pickers in my neighborhood remain shoeless. But with the passage of time, actually, nothing has changed at the part of these rag pickers. They did not used to wear slippers in the olden time, and in today's time also they remain barefooted. मतलब पास्ट में भी उनके पास शूज अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो, और आज भी वो शूज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इट शोज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, lot of things have changed, but nothing has changed at the part of these rag pickers. They used to be deprived of all the fundamental things, now they are deprived of all the fundamental things in present time also. आज भी उनके पास a pair of shoes नहीं है। माई एक्वेटेंस, एक्वेटेंस का मतलब हो गया जान पहचान, आप जिसको बोल सकते हैं। विद द बेयर फुट, नंगे पैर, रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। अब जो ये जो अनिश जंग है, उन बच्चों के साथ उसकी बातचीत होती है, और वो बातचीत उसको कहां पर लेके जाती है, सीमापुरी। सीमापुरी इज अ स्लम एरिया, वो जो कि एक स्लम एरिया है, अ प्लेस ऑफ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब है बाउंड्री, मतलब जो कि जो दिल्ली की जो बाउंड्री है, या जो आउटस्कर्ट एरिया है दिल्ली का, वहां पर है। येट miles away from it metaphorically, metaphorically का मतलब हुआ symbolically या फिर कंपैरेटिवली। हालांकि ये जो सीमापुरी है वो दिल्ली के अंदर ही आता है, लेकिन दोनों में सिंबॉलिकली बहुत बड़ा चेंज है। बिकॉज
in New Delhi, it's very developed. People are very rich over there, but in slum area it's underdeveloped, it's not developed at all, and people live their life in पॉवर्टी। जो लोग हैं अपनी गरीबी में अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो यहाँ पर जो हालांकि जो सीमापुरी है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन मेटाफोरिकली अगर बात की जाए, कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, तुलनात्मक अगर बात की जाए, दिल्ली में होते हुए भी सीमापुरी उससे बहुत ज्यादा परे है, उससे बहुत ज्यादा दूर है। Those who live here are squatters. Because squatters कौन होता है? Squatters are those who acquire, who claim land without any legal notice, without any legal documents. मतलब स्क्वेटर वो लोग हैं जो किसी लैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और ये जो लोग हैं जो कि ढाका से आए हैं और उन्होंने सीमापुरी पर आकर अपना कब्जा जमा लिया है उस लैंड के ऊपर, who came from बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से यानी ढाका से आए हैं बैक इन 1971, और जो कि 1971 में वो यहाँ पर आए थे सीमापुरी में। साहिब फैमिलीज अमंग देम, वो साहिब की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। विल्डरनेस मतलब कंप्लीटली लॉनली, लॉनलीनेस जिसको बोलते हैं, लॉनली मतलब बहुत अकेलापन, या जिसको आप सुनसान बोल सकते हैं। और उस टाइम जो सीमापुरी थी वो उस टाइम सुनसान थी बिल्कुल, एट स्टिल इज, और अभी भी वो सुनसान है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी। नो लॉन्गर एम्प्टी इन द सेंस, लेकिन वो खाली नहीं है। देखो अभी वो सुनसान है इन द सेंस इट्स स्टिल एक्चुअली अंडर डेवलप्ड। वो डेवलपमेंट नहीं है वहां पर। पीपल लिव देयर लाइफ इन पॉवर्टी। लोग अभी भी वहां पर अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? गरीबी के अंदर जीते हैं। दे हैव नथिंग टू ईट, दे हैव नथिंग टू स्टडी, दे हैव नथिंग टू सर्वाइव इन देयर लाइफ एक्सेप्ट रैग पिकिंग। और उनके पास रैग पिकिंग के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए। बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। With the passage of time, more than 10,000 egg pickers they have shifted there, and they have started building their structure of mud. उन्होंने अपने कच्चे मकान वहां पे बना लिए हैं। तो अभी वो पहले तो खाली था काफी, लेकिन अभी बहुत सारे घर वहां पर बन गए हैं, टूटे फूटे घर वहां पर बन गए हैं। इट्स इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मतलब मड का मतलब मिट्टी, और मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए, कुछ घर बने हुए हैं विद रूफ्स, छत होती है उनके ऊपर, टीन एक मेटल हो गया, तारप्लिन हो गया मतलब तिरपाल, यानी उनके उनके जो घर है वो टूटे फूटे मिट्टी के बने हुए हैं, उसके ऊपर उनकी जो छत है वो टीन की है कि उस पर तिरपाल लगा हुआ होता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड का मतलब लैक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ सीवेज, वहां पे सीवेज यानी सीवरेज की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज मतलब नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर, और ना ही पानी की कोई वहां पर व्यवस्था है। Leave 10,000 egg pickers, and at that particular Simapuri around 10,000 egg pickers live now, और 10,000 के करीब जो egg pickers है वहां पर रहते हैं। It's a huge number, बहुत बड़ा नंबर है ये। They have lived here more than 30 years without an identity. और अगर बात की जाए ये जो रैग पिकर्स है, they have been living at Simapuri more than 30 years without having an identity. और मतलब उनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, और वो पिछले 30 सालों से बिना कोई आइडेंटिटी के इस सीमापुरी इलाके के अंदर वो रह रहे हैं, राइट? सो इट्स क्वाइट पेनफुल टू नो दैट एक्चुअली व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ दीस चिल्ड्रन लिव। गिव मी 1 सेकंड ओनली। सो इट्स क्वाइट पेनफुल, राइट? बहुत पेनफुल है कि इस तरह के बच्चे ये लाइफ जीते हैं यहाँ पर। सो विल कम टू नो, अब आगे देखते हैं, स्टडी करते क्या है यहाँ पर। गिव मी 1 सेकंड ओनली, राइट? अब देखते हैं, देखें, यस। Now actually they have been living at Simapuri more than 30 years without having any identity. वो बिना आइडेंटिटी के 30 सालों से वहां पर रह रहे हैं, एंड विदाउट एनी परमिट्स, और उनके पास कोई परमिट भी नहीं है, कोई सरकार से उनको कोई परमिट मिली हो कि आप यहाँ पे रह लो, कोई परमिशन भी नहीं है उनके पास। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, और राशन कार्ड में उनके नाम होने की वजह से उनका जो वोटर आईडी है उसके अंदर उनका नाम इनलिस्टेड हो गया, उनका नाम आ गया है, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। और उनका नाम मतलब राशन कार्ड में आने की वजह से उनको जो ग्रेन मिलता है सरकार की तरफ से, जो राशन मिलता है वो भी राशन उनको मिलता है, उनको राशन मिलने लग गया क्योंकि उनका नाम राशन कार्ड में आ गया। फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। देखो, और फूड जो है उन लोगों के लिए ज्यादा मेहनत, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी के बजाय, बिकॉज सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, फूड हमें बहुत जरूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो उन लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा कहीं ना कहीं फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये पर्टिकुलर लाइन है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल देन
एंड आइडेंटिटी। ये जो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो कौन बोलती है? देखो यहाँ पर अनिश जंग पूछती है व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट। देखो व्हेन आई आस्क देम किन से पूछती है? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटेड साड़ीज, मतलब अ ग्रुप ऑफ वुमेन। टैटेड का मतलब फटा हुआ, टॉन साड़ीज, फटी हुई साड़ी पहनी होती है। तो अनिश जब उनसे ये क्वेश्चन पुट करती है तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बता रहे हैं ये वो औरतें बता रही है जिन्होंने फटी हुई क्या पहनी, साड़ी पहनी हुई है। और वो कहती है if at the end of the day, कि दिन के आखिर तक, if end of the day we can feed our families, अगर हम अपनी फैमिलीज को कुछ खिला पाते हैं, and go to bed, और सोने के लिए जाते हैं without an aching stomach, बिना पेट दुखाए, यानी बिना खाए अगर हम, मतलब अगर हम कुछ खा लेते हैं, अपने पेट को नहीं दुखाते हैं, एटलीस्ट वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। we would rather live than in the fields that gave us no grain। तो यहाँ पर वो बताना चाहती हैं, वो औरतें बोलती हैं कि at least you know this particular Simapuri is far better than those fields who gave us no grain। वो यहाँ पे कहना चाहती कि एटलीस्ट यहाँ पर हमें कुछ खाने को तो मिलता है, उन फील्ड्स का क्या फायदा जो ढाका के अंदर थे, वो उनको कुछ ग्रेन नहीं देता था, उनको खाने के लिए कुछ देते ही नहीं थे। तो उन फील्ड से तो कहीं अच्छा है, यहाँ पर एटलीस्ट उनको खाने को मिलता तो है, एटलीस्ट दे आर सर्वाइविंग देयर लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी को सर्वाइव तो कर रहे हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटेड साड़ीज। ये जो कौन बोलती है? ये जो औरतें बोलती, जब अनीश जब उनसे पूछती है, व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा व्हाई दे हैव लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। जब अनीश जब उनसे पूछते कि अच्छा आपने अपना जो इतना सुंदर जगह है ढाका, आपकी फील्ड, a group of, why they have left their beautiful land of green फील्ड्स एंड रिवर्स, मतलब इतनी सुंदर जगह है वहां पे, ग्रीन फील्ड्स हैं, रिवर्स है, तो आपने वो क्यों छोड़ा? तो वहां पर क्या होता है एक्चुअली इन दैट ढाका, एक्चुअली इट्स क्वाइट इट्स क्वाइट यू कैन से अनसर्टेन वेदर इज देयर, स्टॉर्म यूजुअली कम्स, वहां पे स्टॉर्म आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके फील्ड्स और जो घर है वो तबाह हो जाते हैं। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर लाइफ दे हैव शिफ्टेड टू शिमापुरी, और शिमापुरी में शिफ्ट हो गए हैं। एटलीस्ट दे कैन मेक द सर्वाइवल ओवर देयर rather than spoiling their life in ढाका। ढाका में स्पॉइल करने की बजाय वो अपनी जिंदगी को एटलीस्ट सीमापुरी में सर्वाइव तो कर रहे हैं। वही औरतें बोलती कि एटलीस्ट उन फील्ड्स का फायदा क्या जो हमें ग्रेन ही नहीं देता, एटलीस्ट हमें या कुछ खाने को तो मिलता है। whenever they wherever they find food, यहाँ पर वो औरतें बोलती है जहां कभी भी उनको कहीं पे खाने को मिलता है, they pitch their tents, वो वहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं, become their transient home। ट्रांजिट का मतलब है टेम्परेरी होम, जहां कहीं पे भी उनको कुछ खाने को मिलता है तो वो वहीं पर अपना बसेरा बना लेते हैं, अपना एक टेम्परेरी सा घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन देयर सर्वाइवल, और जो उनके जो बच्चे होते हैं ग्रो, वो बढ़ते हैं इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन देयर सर्वाइवल। And children, like the children, they also survive in the same kind of circumstances, and they also become the partner in their survival। और वो भी मतलब उन्हीं के तरह सर्वाइवल के अंदर पार्टनर बन जाते हैं, उन्हें भी अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीनी होती है। And survival in Simapuri means rag picking। And if you want to survive your life in Simapuri, is nothing but you have to do rag picking। और अगर सीमापुरी में आपको सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रैग पिकिंग ही करना पड़ेगा। दो थ्रू द ईयर्स, मतलब बहुत सालों से अगर बात की जाए, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन का मतलब हिस्सा कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो, proportion of a fine art। Now actually this rag picking has converted into a fine art। पहले इसको क्या किया जाता था, इसको एक अलग नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अभी इन लोगों के हिसाब से it has converted into a fine art, और एक फाइन आर्ट की तरह बन गया। because why? And let me just make it clear to you क्यों इसको फाइन आर्ट बोला गया है। Just imagine कि आपके पास एक heap of garbage है, and you have to find out some selected things from that heap of garbage। और उस heap of garbage से सिर्फ आपको वो selected चीजें निकालनी है। It's nothing but a fine art। और एक सुंदर सुंदर चीजें वहां पे, अच्छी चीजें जो आपके यूज में आ जाए, वो चीजें निकालना एक फाइन आर्ट की तरह तो है। Garbage to them is God। और जो गार्बेज है, जो कचरा है, कूड़ा कचरा, उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए एक गोल्ड का काम करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे मेक देयर सर्वाइवल पॉसिबल, क्योंकि उसी वजह से वो अपना जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल कर पाते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड। डेली ब्रेड मतलब रोजी रोटी कह सकते हो, एटलीस्ट उनको खाने को मिलता है, इसी गार्बेज के थ्रू उनको खाने को मिलता है। एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सरों पे, उनके सिर के ऊपर एक छत तो है, और वो भी छत किसकी वजह से? सिर्फ इन्हीं इसी गार्बेज की वजह से, रैग पिकिंग की वजह से है। एंड इवन इट इज अ लीकिंग रूफ। ये मैटर नहीं करता उनकी जो रूफ है वो लीकिंग है, उसमें छेद है, पानी टपकता रहता है, इट डजंट मैटर, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन एक ऐसा बच्चा, मतलब जिसके एटलीस्ट उनके
सिर के ऊपर छत तो है, दिस इज मोर सिग्निफिकेंट देन एनी अदर थिंग। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट उनके सर पर छत है और किसी चीज के बजाय। एंड दिस इज हाउ दिस चिल्ड्रन लीड ए लाइफ अंडर दिस सीवियर सर्कमस्टांसेस। और ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन सर्कमस्टांसेस में ये बच्चे अपनी जिंदगी को जीते हैं, राइट। सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 2. Tomorrow I'll come and I'll teach you part number 3. I really believe that you have understood the chapter. So thank you very much, my dear student, for being patient listener. Thank you and God bless you all. Stay happy and blessed.